कि गैस की वजह से भी घुटना का दर्द प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो इसके जड़ को मूलतः लोगों को। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका मुंगेर दस्तक न्यूज में। और आज का सरप्राइज आप लोग को देने जा रहे हैं। वैद्य जी उदयराज से आज का पहला इंटरव्यू होने जा रहा है मेरा, और बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज हवेली खड़गपुर के, जिसमें कि हमारे उदयराज जी बैठते हैं, और सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है बूढ़ा बुजुर्ग लोग जितने भी है, बुजुर्ग लोग सबको जो है पैर में जो है दर्द होता है, और इसी का निवारण के लिए आज हम इनके इंटरव्यू के लिए आए हैं और इनका पूरा जो है इलाज जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वेलकम। थैंक यू अजीत जी, आज आप आए और यहाँ पे हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज पहला इंटरव्यू सर आपका हो रहा है, ठीक है। देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है कि घुटने का दर्द का कारण को समझना पड़ेगा, घुटने का दर्द क्यों हो रहा है। और आज 40 के एबव लोगों को ज्यादातर घुटने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले आपका खान पान जो है वो आपको बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा, दवाइयों से घुटने का दर्द ठीक नहीं होने वाला है। कुछ टाइम के लिए आप पेन किलर खाओगे, घुटना का दर्द ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपको फिर से होना चालू हो जाएगा। उसमें ऑयलिंग कितनी हो रही है, ग्रीसिंग कितनी बनी है, उसकी जो घुटने की जो बाटी होती है वो कितनी घिसी हुई है, अच्छा, किस स्थिति में है, या हो सकता है आपको पेट में एसिडिटी गैस की वजह से भी घुटना का दर्द प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो इसके जड़ को मूलतः लोगों को, आज 99% लोगों को गैस और एसिडिटी और कब्ज का शिकायत है। तो कब्ज और गैस, कहता है पेट सफा तो सब रोग दफा। तो पेट जब तक आपका साफ नहीं है तो बीमारियां, घुटने का दर्द क्या, बहुत चीज आपका चालू हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है कि लोग 3 काम हमारे साथ करें, वो 3 काम करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। नंबर 1, टाइम ऑफ मेडिसिन, फूड ऑफ मेडिसिन। कब खाना है, क्या खाना है, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात करनी है। जितना आप कच्चा चीज खाओगे, जितना लाइव एंजाइम, जैसे अभी आप घुटने दर्द की बात कर रहे हैं, आप अगर कहीं खेत में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पान का पत्ता थी, आम का पत्ता ही चबा लो। 5 पत्ता उधर से आए, मुंह में रखे, उसको चूस और फेंक दो। आम का पत्ता चबा लो, कभी अमरूद का पत्ता चबा लो, कभी आप शीशम का पत्ता चबा लो। ये सब तो मिलता है ना खेत में। आप अगर ये सब रोज भूखे पेट अगर आप बाजार जाते हो, दिशा मैदान के लिए जाते हो, कहीं भी फ्रेश होने के लिए जाते हो, अगर वहां का पत्तों का सेवन करके आते हो तो आपकी बहुत सारी बीमारियां कम होगी। तीसरी बात, हम लोग क्या करते हैं कि चावल रोटी 99% लोग खा रहे हैं जी। तो इससे कब्ज और गैस, आज आप पीछे चले जाओ, कुएं का पानी हम लोग पीते थे तो कभी किसी को गैस जल्दी नहीं बनता था। आज हम लोग इतना फ्रेश मिनरल वाटर पी रहे हैं, फिर भी लोगों को गैस बन रहा है, क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं उसमें मिनरल नाम का कोई चीज ही नहीं है। बॉडी में कम से कम पर डे 72 टाइप्स ऑफ मिनरल हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, जो हमें पानी के स्रोत से मिलता है, क्योंकि पानी एक ऐसी खनिज है जो जमीन के अंदर से आता है, और मिनरल को आज तक कोई बना नहीं पाया। मेन स्रोत उसका जमीन है। तो अब हमको सब चीज देखना पड़ेगा कि जमीन के अंदर से जो हम पैदा कर रहे हैं, मान लो आप चावल पैदा कर रहे हो, रोटी पैदा कर रहे हो, सरसों तेल पैदा कर रहे हो, आप उसके अंदर में इतनी आप कंपोस्ट और यूरिया डाल रहे हो, तो वो बीज में ही आ रहा है ना, और वो बीज में आने से हमारे बॉडी को नुकसान करना चालू कर देता है। तो घुटने के दर्द को सबसे पहले खत्म करने के लिए आप सबसे पहले बारन देखो, दूध नहीं खाना है, एनिमल प्रोडक्ट कुछ नहीं खाना है। अच्छा, दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर कुछ भी नहीं आपको खाना है। अगर आपका दूध खाओगे तो आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो खून गाढ़ा होगा, और खून गाढ़ा होगा तो रक्त संचार आपका बराबर नहीं होगा। तो जब रक्त संचार ही बॉडी में सही नहीं होगा तो घुटना भी दुखेगा, ये भी दुखेगा, ये भी दुखेगा, सारा चीज दुखेगा। तो सबसे पहले तो आपको वर्जन में दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर यानी एनिमल प्रोडक्ट को आपको त्यागना पड़ेगा। तीसरी बात है, भोजन से पहले आपको सलाद खाना है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, भिंडी, जो भी, और जिसको खास करके अगर घुटने का दर्द है उसको भिंडियां ज्यादा खानी चाहिए। भिंडी कच्चा आप ज्यादा खाओ। अगर आपके बॉडी वेट के अनुसार 5 ग्राम, जैसे किसी का समझो 50 किलो बॉडी वेट है, 250 ग्राम भोजन के पहले आप अगर कच्ची चीजें खाते हो, जो भी आपको मूली मिल गया, पत्ता गोभी मिल गया, आपको गाजर मिल गया, पपीता हो गया, जो चीज हो, आप उसको बॉडी इंटू 5 ग्राम, 50 किलो है तो 250 ग्राम आप पहला खा लो, फिर आप जो घर में बना हुआ है वो भोजन करो। और दूसरा सबसे बड़ा नियम है कि सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपको जो मर्जी है खाओ, लेकिन सुबह 8 के पहले मत कुछ खाओ और शाम को 6 के बाद कुछ मत खाओ।
खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद पानी पियो। पानी पीना है, घूट घूट करके आपको पीना है। आप अगर इतना ही कार्य रोज दिन अपने जीवन शैली में लाते हैं तो घुटना दर्द क्या, आपका बहुत सारा बीमारी, बीपी कम होगा, शुगर कम होगा, बहुत चीज कम हो जाएगा आपका। तीसरा आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत लोगों को अभी एड़ी में दर्द होता है, उठता है तो चलने को नहीं हो रहा है, एड़ी धरने को नहीं हो रहा है, चल नहीं पाता है, तो उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। यूरिक एसिड को काटने के लिए सबसे देसी अच्छा इलाज है मीठा सोडा। मीठा सोडे को गुनगुने पानी में आधा चम्मच लेके आप अगर पीते हो 3 से 4 दिन, आपका एड़ी का दर्द वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तीसरी बात आ गई घुटने का दर्द, साइटिका की आई। साइटिका में एक हम फ्री बहुत अच्छा उपचार है हमारा और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। किसी को अगर साइटिका का है कि कमर से दर्द होते 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 एड़ी तक आता है, पैर तक आता है, आप सरसों का तेल लीजिए 250 ग्राम और उसमें कम से कम 60-70 ग्राम सूखा मिर्ची तीखा, उसको धीमी आंच में आप जलाओ और धीमी आंच में जब जलाओगे तो मिर्ची धीरे धीरे लाल होकर पक जाएगा, काला पड़ जाएगा। जी। आप उस मिर्ची को बाहर फेंक दो और उस तेल को कांच के बोतल में आप रखो और धीरे धीरे जिस भी अंग में आपको दर्द, पेन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है उसमें आप मसाज करो, आपको 100% फायदा होगा। कुछ भी दवाई खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरी बात, हम घुटने दर्द में आते हैं। घुटने दर्द में अकवन, आंख जिसको बोलते हैं देहात में, अकवन का पत्ता लीजिए, उसके पहले एक पेस्ट बनाइए, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच खाने वाला चूना। जी। 1 चम्मच चूना, 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच शहद, आप तीनों को पेस्ट करके अकवन के पत्ते को गर्म करके और उसके ऊपर लगा के अगर रात भर पट्टी अगर बांधते हो तो आपका कुछ दिनों में, मुश्किल से 5 से 7 दिन में घुटने में काफी आराम मिलेगा। ये अकवन क्या है सर? आंख, मदार। अच्छा। हम लोग उसको मदार बोलते हैं। मदार बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग गांव के भाषा में क्या बोलेंगे? आंख। आंख, आंख बोलेंगे। आंख का पत्ता। हाँ। जिसमें रुई होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं। और रही बात आंख की बात करें तो आंख एक ऐसा पौधा है जिसका जड़ से लेके पत्ती और फूल तक आयुर्वेद में भगवान ने इतनी अच्छी वनस्पति बनाई है कि शरीर में पूरा काम करता है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर मैं अकवन की बात करूं, मदार की, आप उसके व्हाइट फूल को, 2 तरह के फूल होते हैं, एक बैगनी कलर का और एक व्हाइट कलर का। अगर किसको अस्थमा है, अगर उस अस्थमा में 5 व्हाइट फूल को आप भूज के घी में और अगर 5 दिन आप किसी भी मरीज को खिलाते हैं जिसको अस्थमा है, उसका अस्थमा धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। ये अकवन में, ये फूल की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ लीवर हमारे अस्थमा ने मिलते होंगे, अस्थमा, दमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, चेस्ट में पेन, जिसको कफ बहुत ज्यादा होता हो, दमा, अस्थमा। ये सवाल करने का तो सही नहीं, आदमी कुछ आदमी नहीं जान पाते। दूसरा, अभी मैं आपको अकवन का ही एक और बात करता हूँ, आपका मदार का, कि आप हर्निया का आजकल बहुत शिकायत हो रहा है लोगों के अंदर में। हर्निया में, हॉस्पिटल में, जांच में दुनिया भर का लोगों का खर्चा हो रहा है। व्हाइट अकवन का फूल 5 लेके उसका रस निकालो, अगर लेफ्ट साइड में दर्द है तो राइट कान में आप डालिए, ठीक, और राइट में अगर आपको हर्निया का दर्द है तो लेफ्ट में डालिए, 2 से 3 बूंद। सुबह सुबह अगर 3 दिन आप करते हैं, आपका हर्निया खत्म हो जाएगा। तो 5 फूल में कितना रस निकल जाएगा? आप ऐसा करोगे तो 2-3-4 बूंद तो निकल ही जाएगा ना, निकल जाएगा। आप उसको कोई भी कपड़ा में लेके ऐसा मसलोगे तो रस निकलेगा उसमें। 2 से 3 बूंद आप डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब अकवन का ही मैं पूरी बात करूं, अगर उससे जड़ के छाल